दानानांच समस्तानां चत्वार्येतानि भूतले श्रेष्ठानि कन्या गोभूमि विद्यादानानि सर्वदा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। शास्त्र कहता है दानानां च समस्तानां चत्वार्येतानि भूतले। दानों में सर्वाधिक श्रेष्ठतम 4 दान। कौन कौन दान? तो कहा कन्यादान, कन्या गोभूमि। श्रेष्ठ दान में सबसे पहले कन्यादान, फिर कहा गोदान, फिर कहा भूमिदान और अंत में कहा विद्यादानानि सर्वदा। विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान। कन्यादान, मैंने कहीं किसी का लिखा हुआ पढ़ा था, महाशय ने लिखा था कि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है। यह गलत है, कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, लेकिन यह जानकारी का अभाव है। जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु का दान हो। दान तो आयु का भी होता है, दान तो पुण्य का भी होता है, दान तो विद्या का भी होता है। अब कन्यादान ही श्रेष्ठ शब्द क्यों है? कन्यादान ही क्यों कहा जाए? यह विचारणीय तथ्य है। असल में दान की परिभाषा अगर आप देखें तो देने वाला ऊपर और लेने वाला नीचे होता है। सीधी सी बात है। आज के इस परिवेश में लड़के वाले ऊपर बन जाते हैं और कन्या वाले नीचे, जबकि असल में उल्टा है। ये उसने दान दिया, कन्या जिसकी है उसने दान दिया, वो सदैव से ऊपर था, और लेने वाला जो कन्या का दान ले रहा है, यही बात तो राजा जनक जी ने सिद्ध किया कि मैं तो याचक हूं आपके दरवाजे पर। आप जो दान दे रहे हैं मैं याचक हूं, तो जो आप आज्ञा दें। उन्होंने रुकने के लिए जब कहा तो उसे मैं कैसे काट सकता हूं? तो हमारी सनातन परंपरा कोई आम परंपरा नहीं है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो सीधी सी बात है कि दान शब्द इसलिए क्योंकि यहां दान की महत्ता में समझिए कि जो दे रहा है वो श्रेष्ठ है लेने वाले से। यहां लेने वाला श्रेष्ठ बन जाता है देने वाले से। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है शिवम मिश्रा जी का। इन्होंने लिखा है अधिक धनी, अधिक विद्वान, अधिक दरिद्र और अधिक रोगी, इनका कल्याण होना कठिन है। आपने भी पिछले दिनों कहा था कि अधिक विद्वान का कल्याण नहीं होता, ऐसा क्यों? आसक्ति के कारण। जो अधिक धनी है, वैसे तो अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह पर वर्जित है। जो अधिक धनी है उसकी धन में आसक्ति होती है। कई बार वो आसक्ति समाप्त हो जाती है, यह भी होता है, लेकिन बहुत अधिक धनवान की आसक्ति रह जाती है धन में। बहुत अधिक विद्वान है तो उसका ज्ञान में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। दरिद्र है उसकी धन में आसक्ति बढ़ जाती है, और रोगी है तो शरीर में आसक्ति बढ़ जाती है। वो रोग ठीक करने के लिए, शरीर के लिए तरह तरह के जतन करता है। और अगर परमात्मा को पाना है तो इन सभी चीजों से आसक्ति मिटानी होगी। इन सब चीजों से आसक्ति हटाकर हमारी एक और केवल एक आसक्ति अगर परमात्मा में लग जाए तो परमात्मा हमें प्राप्य है बड़ी आसानी से और सरलता से। तो जिनमें ये अधिकाधिक हो जाए, बहुत अधिक ज्ञान हो जाए, तब भी उन्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते, नहीं दिखेंगे। सीधी सी बात है कि बहुत अधिक ज्ञान होने की अवस्था में वो बाकियों को हीन समझने लगेगा, मानव मात्र को हीन समझेगा। अब जब सिया राम में, सिया राम, किसी ने कहा था सिया नहीं सिया है, बढ़िया, सिया राम में सब जब जग जानी है, तो सीधी सी बात है कि सब में हमें राम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान की अधिकता हो तो वहां अहंकार भी आ जाता है। धन में भी यही स्थिति है। दरिद्रता में कुछ पहचानने की क्षमता नहीं रहती, और रोगी के लिए तो कहना ही नहीं, वो अपना छोड़ कुछ सोच ही नहीं पाता। बस यही कारण है। कुसुम शर्मा जी ने पूछा है लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के बाद उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी का क्या हुआ? क्या ये सब अयोध्या में ही रही या फिर अपने मायके चली गई? अच्छा, ये आपने कैसे सोचा कि ये अलग थी? ये सब कोई अलग नहीं थी, ये सब उनकी शक्तियां थी। तो जब एक एक करके अपने
वो स्वधाम साकेत धाम जाने लगे तो अपनी शक्तियों को लेकर के साथ ही जा रहे थे। किसी ने अपनी शक्ति को यहां नहीं छोड़ा, सबकी शक्ति उनके साथ ही चली गई। ये उनकी शक्ति थी, तो अपनी शक्तियों को उन्होंने यहां नहीं छोड़ा, सब अपनी शक्ति को लेके गए। कैलाश चंद्र तिवारी जी ने पूछा है, अपने पितरों का श्राद्ध गया, बद्रीनाथ, हरिद्वार आदि तीर्थों में करने के बाद घर में करना चाहिए अथवा नहीं? अगर कर रहे हैं तो क्या कोई दोष तो नहीं है? देखिए, मैंने इसका पूर्व में भी एक बार जवाब दिया था और यह सवाल जितनी बार पूछा जाए उतनी बार मैं जवाब दूंगा कि पितरों को कहते हैं गया में हमने बिठा दिया, तो इसके बाद अब हमें पितृपक्ष में जलदान नहीं करना चाहिए। नहीं, तर्पण तो तब भी करिए, तर्पण करिए। तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। बिठा दिया ये बात अलग है, कभी किसी कारणवश छूट भी जाए तो अब आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हैं, कर सकते हैं, आपके पास व्यवस्था है, तो आप सब कुछ छोड़ के ये अवश्य करिए। उत्सव है, पितरों का उत्सव, और ये उत्सव अगर आप नहीं मनाएंगे तो आपके पितृ अलग अलग आत्माओं में, कई बार लोग पूछते हैं गीता का उदाहरण देकर के, अलग अलग जगहों में बट जाती है आत्मा। उसका विशेष विवरण है, एक पूरा वीडियो बन जाएगा। वो बट भी गए लेकिन एक रूप में आपके भीतर वो जीवित हैं, आपके साथ हैं। उनका उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। योगेश्वर गिरी जिन्हें पूछा है, कर माला कैसे करते हैं और किस स्थिति में कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप सभी स्थितियों में कर माला कर सकते हैं। श्रेष्ठ है कर माला, ऐसा नहीं है कि कोई मनाही है, हमेशा कर सकते हैं। कर माला के लिए आप उंगली के इन पोरुओं को गिनिए, यहां से, ये जो अनामिका उंगली है इसके बीच वाले पोरुए से गिनना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां 1 गिनिए, फिर इसी तरह से गिनिए 10, यहां 2 गिनिए, फिर इसी तरह से गिनिए 3 4, इसी तरह से जब यहां पर आप आ जाएंगे तो 10 बार करते करते जब यहां आप पहुंचेंगे इसी क्रम से, तो ये हो जाएगा 100 बार। फिर इसके बाद यहां इसको छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 108। ये नियम है, इसी क्रम से 108 की संख्या जपी जाती है। महिमा शुक्ला जी ने पूछा है, क्या हर तालिका तीज व्रत किसी कारण से छूट गया हो तो क्या दोबारा से शुरू कर सकते हैं? बहुत से लोगों का कहना है कि यदि एक बार ये व्रत छूट जाए तो दोबारा नहीं रह सकते, और यदि रहना है तो पहले मघा नक्षत्र में उद्यापन करिए, फिर व्रत को रहिए। देखिए, केवल इसी व्रत के साथ क्यों, सभी व्रत के साथ यही रूल है, यही नियम है। व्रत यानी संकल्प, नियम। आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं ये व्रत करूंगी या करूंगा, अब ये टूट गया, तो यानी व्रत टूट गया, संकल्प टूट गया, तो अब उस संकल्प को पहले पूर्ण करना होगा, बिठाना होगा, उद्यापन उसका करना होगा, और फिर एक बार, अब चूंकि ये करना जरूरी है तो एक बार फिर से नियम से संकल्प लेकर के और आप इसको शुरू कर लीजिए। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अब जैसे सामने हो तो लगने लगता है कि ये तो छूट गया मेरे से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अगली बार या इसी बार में संकल्प लेकर के मघा नक्षत्र में, जैसा उन्होंने कहा, ठीक ही है, अच्छी बात कही उन्होंने, आप ये जरूर कर लीजिए। लेकिन संकल्प टूट जाने के बाद उसको उद्यापन उसका कर देना ही उचित होता है। महेश कश्यप जी ने पूछा है, कहा जाता है कि भगवान के दर्शन के बाद, दर्शन से सभी बुराइयों का नाश हो जाता है, तो शूर्पणखा ने तो भगवान का दर्शन साक्षात किया, फिर उसके काम क्रोधादि नष्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, देखिए कश्यप जी, मैं आपको बता दूं कि शूर्पणखा ने भगवान का दर्शन कहां किया था? राम जी का दर्शन उसने कहां किया था? राम, मां भगवती जगत जननी साथ थी, राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, ये आप जानते थे। शूर्पणखा ने उनको इस नजर से नहीं देखा था। क्या आपके अगल बगल कोई मानव रूप में आपको दिखाई पड़े तो क्या आपके चर्म चक्षु इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनमें आप भगवान का दर्शन करें? सोच के बताइए। आपके आसपास ही कोई एक बालक दिखाई पड़ जाए, कोई एक वृद्ध दिखाई पड़ जाए, एक रोगी दिखाई पड़ जाए, तो आप तो पहले तो ये मानेंगे कि रोगी कैसे है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं रोगी हैं? तो आपकी तर्क बुद्धि, हमारी तर्क बुद्धि, आपकी क्यों, हमारी तर्क बुद्धि पहले तो यही मानने को तैयार नहीं होगी कि ये रोगी हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। बस वैसा ही तो था यहां भी।
कि जिसको देश निकाला वो भगवान कैसे हो सकता है। तो वो बुद्धि भ्रमित बुद्धि थी। उसने उस बुद्धि ने कभी भगवान को देखा ही नहीं था। उसने तो राम को देखा था। एक देश निकाले गए युवराज जो बहुत सुंदर थे, वो एक युवराज पर मोहित हुई थी, या यूं कहें कि राजकुमार पर मोहित हुई थी, न कि उसने भगवान राम को देखा था। राम को उसने नहीं देखा था। राम को देख लिया होता तो सीधी सी बात है कि राम को देखते ही काम क्रोध का नाश तो होना ही था। राम को देखा और काम रह गया तो इसका मतलब राम को नहीं देखा। तो हम भी कहां मानेंगे? आज ही का ये परिवेश ले लीजिए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी आए, क्या हम माने उनको, उनकी बात को माने? विवेकानंद को ही क्या कोई आप आम मानते हैं? रामकृष्ण परमहंस को कोई क्या आप आम मानते हैं? विद्यापति जी भगवान शिव के अन्य भक्त, क्या उनको हम आम मानते हैं? लेकिन तुलसीदास जी, क्या हम उनको आम मानते हैं? लेकिन क्या उस समय जो लोग थे उनको विशेष माना, या उनको भी आम ही मानते रहे? कभी उनमें विशेषता देखी? कभी उनको भगवान के समान माना? भगवान कोई अलग थोड़ी हैं, यही भगवान थे। लेकिन कहां माना भगवान उनको? तो हर काल में ऐसा नहीं कि भगवान नहीं, हर काल में दिख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में। क्या हम मान रहे हैं? हमारे चर्म चक्षु मानने को तैयार ही नहीं है। हम उनमें भगवत्ता देख ही नहीं सकते हैं। हमें तो उनमें आम दिखाई पड़ता है। बस वो आते हैं और चले जाते हैं, हर काल में आते हैं, बार बार आते हैं, चले जाते हैं। अनुपमा तिवारी जी ने कहा, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है, पर यदि किसी की मृत्यु अभिजित मुहूर्त में हो जाती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति हरि को बहुत प्रिय था, या उस मुहूर्त में जाना महज एक संयोग है? दोनों ही बातें हैं, मानने की, बस मानना है इसमें। अगर आप माने तो महज एक संयोग था, और अगर आप माने तो इस धरती पर कुछ भी संयोग नहीं, सब कुछ पूर्व में लिखा हुआ ही है। तो निसंदेह अभिजित मुहूर्त में, देखिए असल में जैसे जन्मने की कुंडली बनाई जाती है कि फलाने समय में जन्म लिया है बालक ने। अब ये उत्सव का समय होता है, हम टाइम नोट कर लेते हैं, ये उत्सव का समय होता है, हम टाइम नोट कर लेते हैं। लेकिन मरण काल के बाद व्यक्ति कहां जाएगा, किस स्थिति में होगा, इसके लिए भी एक कुंडली बननी चाहिए। लेकिन वो काल, वो समय ऐसा नहीं होता कि हम उस काल, उस समय को एक बार कहीं नोट कर सकें। निसंदेह अगर किसी श्रेष्ठ काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो ये हरि का प्रिय है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि कोई शुभ मुहूर्त है, कोई अच्छी तिथि है, कोई अच्छा मुहूर्त है, श्रेष्ठ काल है। इस काल में, इस समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये हरि कृपा के बिना कैसे संभव है? हरि को अति प्रिय है वो, तभी तो ऐसी कृपा हरि ने उनके ऊपर की। सुलेखा दास जी ने पूछा है, किसी भी कुंडली में लग्न से तन का विचार होता है, पंचम भाव से ज्ञान का, नवम भाव से भाग्य का विचार होता है, परंतु जब इष्टदेव का चुनाव होना होता है, इष्टदेव चुनाव का समय आता है, तब पंचम भाव से क्यों देखा जाता है? जहां की लग्न हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा है और नवम भाव भाग्य से, तो इन दोनों भावों को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों देखा नहीं जाता? देखिए सामान्य सी बात है। पहले तो यह जानिए कि कुंडली का जो पंचम भाव है वो आपके पूर्व जन्म का भी इशारा करता है। पूर्व जन्म का भी इशारा आपका पंचम भाव करता है। एक, अब क्या यह भी एक विचारणीय तर्क नहीं हो सकता कि आप पूर्व जन्म से ही जिसकी आराधना करते आ रहे हैं उनको भी इस जन्म में भी आप उन्हीं की आराधना करें इष्ट के रूप में? क्योंकि एक बार में आपने पता नहीं जितना सिद्ध किया था, अब फिर से और आगे सिद्ध करिए। एक, दूसरा, कुंडली का नवम भाव धर्म भाव है, और भावात भावन सिद्धांत लगाएंगी तो नौवें से नौवां पांचवा भाव ही होता है। धर्म की और विशिष्ट जानकारी चाहिए तो फिर पांचवें भाव को देखो। कुंडली का नवम भाव धर्म भाव है, और धर्म भाव से 9 घर आगे जाने पर धर्म की विशेष विशिष्टता जाननी है। जैसे पांचवें से पांचवा, कुंडली का पंचम भाव अगर ज्ञान का भाव है तो विशिष्ट जानकारी ज्ञान की चाहिए, उच्च ज्ञान की जानकारी चाहिए, तो 9वें भाव पर आप जाते हैं। उसी तरह से कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव, और धर्म से धर्म यानी पांचवा, तो वहां से जाकर के इष्ट देवता की हम पहचान करते हैं। वैसे कुछ लोग नवम भाव से भी इष्ट देवता की पहचान करते हैं, लेकिन पंचम ही श्रेष्ठ समझ में आता है। अगला जो प्रश्न मैंने लिया है, अच्छा इन्हीं का एक और प्रश्न है कि घर में नवग्रह की मूर्ति लाकर क्या उसकी विधिवत पूजा की जा सकती है, और किसी भी देवी
और देवता के अभिषेक के बाद उस जल का क्या करें? दो विकल्प, बहते जल में प्रवाहित कर दें या वृक्ष की जड़ में डाल दें। एक, दूसरा सबसे उचित यही है कि वृक्ष के जड़ अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है नवग्रह की मूर्ति, क्यों नवग्रह की मूर्ति घर में ला करके आप पूजा करना चाहती हैं? मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरी नजर में आप किसी की भी पूजा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। परंतु जब भगवान हैं, आप ये देवता हैं, आप देवता और भगवान में बहुत भेद है। यहां पर यह भी विषय कभी मैं समझाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जब गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना आप कर सकती हैं, राम जी का आपको ला करके आप अपने घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा रख सकती हैं, तो उनसे ही सभी ग्रह सब उनके ही चलाए चल रहे हैं, तो आप उनकी ही आराधना क्यों न करें? ग्रहों की मूर्ति ला करके रखने का, हाँ आप रख लेती हैं तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने कोई अधम पाप किया, ना ना, ठीक है, परंतु आप भगवान की मूर्ति घर में ला करके रखिए, ज्यादा बढ़िया है। अगला प्रश्न गीता रानी जी का है। इन्होंने पूछा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? स्वतंत्र है ना, बिल्कुल स्वतंत्र है। देखिए, इस बात का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। इसका अर्थ हम लोग गलत कई बार निकाल लेते हैं, लोग न जानकारी होने के अभाव में, कि कर्मण्येवाधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। कर्मण्येवाधिकारः ते, आपका जो अधिकार है वो कर्म पर है। और आपने जो कहा पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, अक्षरशः सत्य है, लेकिन उसको हिलाया जा सकता है, कर्म किया जा सकता है, कर्म पर अधिकार हमारा है। पत्ता हिलना अर्थात फल की प्राप्ति, कुछ होना, अपने आप फल की प्राप्ति, यह अधिकार उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में है कर्म करना। कर्म करना, आप कुछ भी करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी काम करते हैं, यह आपका अधिकार क्षेत्र ही तो है, आप कर्म करते हैं। अब उस कर्म का फल क्या होगा, श्रेष्ठ फल होगा, न्यून फल होगा, अच्छा खराब, जो फल होगा, यह अधिकार आपका और हमारा नहीं है। हमने कोई काम किया, अब ये अच्छा हुआ या खराब, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। यह निर्णय केवल और केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में है। उस कर्म का क्या फल होगा, यह निर्णय सिर्फ वही ले सकते हैं। सुनीता जांगड़ा जी ने पूछा है उतारे के बारे में बताइए। ये किस दिन किस समय कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष करना है और कैसे करना है, किस किस चीज से शाम या सुबह, साथ ही छाया दान के बारे में भी बताइए, कैसे करना है, तेल में बत्ती जलानी है या बस रख करके आना है। और आगे इन्होंने पूछा है कि तांबे के लोटे में गन्ने का रस या गुड़ डाल सकते हैं क्या? गन्ने के रस को रात में ला करके रख सकते हैं? नहीं, पहले तो मीठा ये सब चीज तांबे में न डालिए, ठीक नहीं है, मद्य के समान हो जाता है। दूसरा, गन्ने के रस को रात में ला करके, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि गन्ने का रस रात में ला करके रख लिया और सुबह आपको पीने के लिए कहा जाएगा, आप पीजिएगा? जवाब है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा पीने में, उसका स्वाद भी खराब हो चुका होगा और वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कई बार सुबह सुबह नहीं मिलता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर नहीं मिलता तो सबसे सरल है गुड़। आपने जो आगे लिखा है गुड़, गुड़ को ही सामान्य जल में घोल करके रख लीजिए या सुबह सुबह ही घोलिए और उसी समय गुड़ से वो कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं, अगर गन्ने का रस नहीं मिलता, लेकिन रात में ला करके रखना और वो फिर चढ़ाना, वो किसी लायक जब आप ही उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो परमात्मा को कैसे देंगे? परमात्मा को तो हमें वो देना होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ। तो जब हम नहीं कर सकते तो उनको कैसे देंगे? अब चलते हैं उतारे की ओर। बहुत बार पूछा गया आप लोगों के द्वारा, लगातार आप लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा, क्या है उतारा, कैसे करना है। किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, कोई तंत्र मंत्र का भ्रम आपको लग रहा हो कि किसी ने कर दिया है, कोई रोग आपको हो गया है और वो समाप्त नहीं हो रहा, लगातार परेशानी जीवन काल में बनी हुई है, घर का विकास अवरुद्ध है, या किसी और कारण से कष्ट लगता है, नजर लग गई है, नजर शांत नहीं हो रहा, या कोई ऐसी परेशानी आपको लगातार बनी रह रही है जिसका कोई निदान ही नहीं हो पाता, वहां काम आता है उतारा। यह श्रेष्ठ उपाय है और काम करता है। करना क्या होता है, इसके लिए कुछ सामग्री लगेगी। शुक्ल पक्ष में करिए, रविवार के दिन ही करना होता है, रविवार का दिन श्रेष्ठ है, रविवार के दिन किया जाता है। प्रातः काल, सुबह सुबह 6:30, 7, 8, ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं किया जा सकता, मैंने ये नहीं कहा। प्रातः काल कर लीजिए, किया शाम को भी जा सकता है।
इसमें कुछ वस्तुएं लगेंगी जिसका आप एक जगह लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं विधिवत बता देता हूं, क्योंकि जब जब आता है मैं यही कहता हूं फलाने वीडियो में बताया हूं। आज इस वीडियो का नाम ही डालूंगा इसमें, और ये रहेगा, जब जिसको जरूरत पड़ेगी यहां से देखेंगे लोग। इसमें जरूरत पड़ेगी कुछ चीजें। बांस का डलिया, बांस से बना हुआ डलिया चाहिए आपको एक, या नहीं मिलता तो मिट्टी की कढ़ाई आती है वो ले आइए। चौमुखी दीपक लगेगा, ले लीजिए। बत्ती जलाने के लिए उसमें कपड़े का बना करके या धागे का जो मौली होता है उसका, या रुई इत्यादि जो भी आप हो ले लीजिए। सरसों तेल चाहिए थोड़ा सा दिया जलाने के लिए, वो ले लीजिए। इसके बाद आपको काला कपड़ा आधा मीटर चाहिए। पत्तल, पत्तल कैसा, ये फोम वाला जो आजकल आ रहा है फाइबर वाला, वो नहीं, फाइबर वाला नहीं, पलास का पत्ता, उसका पत्तल आपको चाहिए, मिल जाएगा, ले आइए। चावल चाहिए, अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना हो सके आधा केजी चावल ले लीजिए, और आधा किलो या कम भी उससे थोड़ा ले लीजिए 250 ग्राम काला उड़द। आधा केजी चावल और 250 ग्राम काला उड़द ये आपको ले लेना है। पापड़ ले लेना है। और पूजन की सामग्री चाहिए। पूजन की सामग्री में आप सब कुछ जानते हैं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब होता है, तो ये आप पंचोपचार पूजन की सामग्री ले लीजिए। ये सारी वस्तुएं ला करके अपने पास रख लीजिए। अब जिसका भी उतारा करना है, नियम कहता है कि उतारा बाहर ले जाना होगा। सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि उतारा को घर से बाहर ले जाना होता है दक्षिण दिशा की ओर। शहरों में यह बहुत मुश्किल है। पहले तो कोई ले जाने वाला नहीं मिलता, लोग डरते हैं इससे। दूसरा, कहां ले जाकर के रखेंगे, कोई भी देखेगा तो टोकेगा, पूछेगा, यह बड़ी मुश्किल है। यह सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था उपलब्ध है तो मैं विधि बता रहा हूं। स्नानादि से निवृत्त होकर के आप आ जाइए, जिनको बैठना है इस पूजन के लिए, उतारा विधि के लिए। और घर की कोई महिला, कोई भी साफ सुथरे बर्तन में, जिसमें कोई भी उटपटांग चीज कभी ना बनी हो या पूजा में इस्तेमाल होता हो, ऐसा बर्तन नहीं है तो घड़ा ले आइए मार्केट से। और घड़े में विधिवत, देखिए एक और सामग्री लेनी थी, दही। दही का भी नाम उसमें लिख लीजिएगा लिस्ट में। तो विधिवत चावल को साफ धो करके, काले उड़द को साफ धो करके दोनों को एक में पका लीजिए, दोनों को एक में पका लीजिए। इसके बाद जो बांस की डलिया है, उसी डलिया के ऊपर पत्तल रख करके, और उसी पत्तल में वो सारा भोजन, याद रखिएगा भोजन है ये, क्षेत्रपाल का, क्षेत्र के देवता का, और उन अतृप्त आत्माओं का जो आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, उनका भोजन है। सो बड़ी श्रद्धा से उसमें भोजन निकालिए। दधि मांस, धदधि मांस, यहां पर ये जो उड़द है उसको तामसिक में माना गया है, तमस में उसको माना गया है, और उनका भोजन ही वैसा होता है। फलस्वरूप ये भोजन निकाल करके उसके ऊपर दही डाल दीजिए, और साथ ही साथ एक छोटे से पात्र में पानी, पीने के लिए पानी, एक छोटा सा पात्र हो मिट्टी का, वो भी रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, पापड़ रख दीजिए, काला कपड़ा रख दीजिए, और चौमुखी दीपक भी रखना है उसी में। चौमुखी दीपक भी उसी में साइड में एक जगह रख दीजिए। हो गया। अब ये सब कुछ आपके सामने ला करके रख दिया जाएगा। पंडित जी सबसे पहले, या खुद से अगर आप करना चाहते हैं तो खुद से, आपके ऊपर सबसे हाथ जोड़ करके, जो मैं पूजा रविवार के दिन कराया करता हूं उसी तरह से हाथ जोड़कर अपने गुरु का, गणेश जी का, सबका ध्यान करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आचमन करिए, और संकल्प करिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। और संकल्प अगर संस्कृत में पंडित जी करा देते हैं तो अच्छी बात, मन ही मन कल्पना करिए कि जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, क्षेत्र के जो देवता हैं, वो इस बलि को ग्रहण करें, और मेरे ऊपर जो भी परेशानी, कष्ट है, उससे मुक्ति प्रदान करें। आपको ये प्रार्थ संकल्प में करना है। संकल्प छोड़ करके अब उस बलि का, जो आपके सामने डलिया इत्यादि रखा है, जो सामग्री मैंने रखवाई है, उसका पूजन करना है। कैसे? तो सबसे पहले गंध पुष्प में ही थोड़ा सा चंदन और अक्षत लगा करके चढ़ाइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे क्षेत्र के देवता, हे क्षेत्रपाल, आप की मैं आराधना करता हूं, पूजन करता हूं। मन ही मन जो आप भावना से, श्रेष्ठ भावना से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना करिए। फिर इसके बाद आपने गंधक्षत पुष्प चढ़ा दिया, धूप बत्ती दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में कुछ भी, एक मीठा, एक फल, ये भी लिस्ट में लिख लीजिएगा, चाहिए होगा, एक पेड़ा, केला, जो भी आपके पास हो रख दीजिए उसमें। फिर थोड़ी दक्षिणा, दक्षिणा नहीं आता पंचोपचार पूजन में, लेकिन आपको रखना है, क्योंकि रूल ये है कि इसको जो ले जाएगा उसको दक्षिणा देनी होती है। अब ले जाने वाला आपको कौन मिलेगा ये ध्यान रखिएगा। नियम कहता है कि घर का कोई सदस्य न ले जाए, कोई और ले जाए बाहरी, वो मिलने वाले नहीं है आजकल।
अब देख लीजिए, अगर आप धन देकर के उनको बुला सकते हैं। अब इसके बाद उसमें कुछ दक्षिणा आपने रख दी, जल गिरा दिया, हाथ जोड़ करके आप आंख बंद कर लीजिए और जो ले जाएगा वो आपके ऊपर से उसको उठा करके हाथ में 7 बार घुमावे, 7 बार ऊपर से घुमावे और घुमा लेने के बाद बिना पीछे मुड़े देखे वो लेकर के घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर चला जाए और जाकर के कहीं भी साइड में रख करके आए और उस व्यक्ति को, जो कि बाहरी ही होगा, आप उस दिन कहिए कि आज आप मत आइएगा, कल आइएगा। अगर कुछ दक्षिणा वगैरह भी उनकी बाकी है तो आप पहले ही दे दीजिए या बाद में कहिएगा कि आकर के ले जाइएगा। उस दिन उनको ना आने के लिए कहिए। बस इसके बाद आप चाहें तो जाकर के नहा धो सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं, गंगा जल इत्यादि छिड़क करके। आप चाहें तो नहा लें, बढ़िया रहेगा, नहा लेना। बस हो गया, यही है उतारा। ये कर लेने से किसी भी प्रकार का दोष जो आपको परेशान कर रहा हो वो दोष दूर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को ले लेता हूं। विवेक शर्मा जी ने पूछा है, क्या भगवान शिव को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र जल से धोकर वापस चढ़ाए जा सकते हैं? क्या इससे पाप तो नहीं लगता? हाँ जी, लगेगा ना पाप, बिल्कुल लगेगा। तो आप कहेंगे कि आपने तो कहा था अभावे, आपको कहे थे कि बिल्वपत्र का चूर्ण भी हो वो चढ़ाओ। हाँ, अभाव में, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तब आप ढूंढना नहीं चाहते हैं, लाना नहीं चाहते हैं, वैसे ही जैसे नहाने की इच्छा नहीं है तो मैंने भस्म स्नान कर लिया, धूप स्नान कर लिया, नहीं, वो आपके लिए नहीं है। जहां अभाव है, जल है ही नहीं, वहां के लिए। यहां पर आपको अगर बिल्वपत्र मिल सकता है तो ढूंढिए, खरीद कर लाइए, या चाहे जहां से भी ला सकते हो बिल्वपत्र लाइए, वहां के लिए है। भाई उस व्यक्ति को मिला, आपको क्यों नहीं मिला? आपको भी ढूंढना चाहिए था, तो यहां पाप लगेगा। रूपम चौधरी जी ने पूछा है, व्रत करने के बाद उस व्रत के देवी देवता स्वप्न में दिखाई देना बहुत श्रेष्ठ है, यानी व्रत सफल रहा। नितिन वसोया जी ने पूछा है, मैं शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता हूं, वहां के पुजारी मेरे से शिव जी का प्रक्षालन करवाते हैं, धुलवाते हैं, और जो लोग आते हैं उनकी भी पूजा मेरे से करवाते हैं। उनको कुछ आता नहीं पूजा कराना, और मैं पटेल हूं गुजरात का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो क्या मुझे यह सब करना चाहिए? कोई दोष लगता है प्रक्षालन का? हालांकि मैं ब्राह्मण में नहीं जन्मा, हम गुजरात के उच्च कोटि के पटेल जाति हैं। साहब आप उच्च के हो नीच के हो ये मुद्दा ही नहीं है, भोलेनाथ की आराधना सभी कोई कर सकता है और आपको भी पूर्ण अधिकार है, दूसरों का कराना मुद्दा नहीं है, आप करवाइए। कोई दे वहां पर कुछ भी दक्षिणा, वो मत लीजिए, उसका अधिकार आपको नहीं है। वो दान उन्हीं पंडित जी को दिलवा दीजिए, वो उन्हीं को दिलवा दीजिएगा, आप लीजिएगा मत। अगर आपको आता है और लोगों की आप मदद कर देते हैं, करा देते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है वहां के धन को लेना, वो आप मत लीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो जाएगा, वो वहां पंडित जी को दिलवा दीजिए। कमल चौहान जी ने पूछा है, मूंगा मंगल का रत्न है और तांबा सूर्य की धातु, सूर्य और मंगल दोनों को बल देने के लिए क्या तांबे में मूंगा पहना जा सकता है? जी हां, बिल्कुल पहना जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि तांबे में मूंगा बिल्कुल पहना जा सकता है। शैली भारद्वाज जी ने पूछा है, क्या घर, शौचालय या बीमार व्यक्ति की सफाई के समय धारण किए रत्न, पुखराज, नीलम इत्यादि उतारने चाहिए, और क्या शुद्धि के लिए स्नान काफी है? जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं जब ऐसा करता हूं, बाथरूम इत्यादि जाता हूं, तो अपने यज्ञोपवीत में बांध लेता हूं, क्योंकि स्वर्ण इत्यादि धातु ऐसे नहीं, लेकिन यज्ञोपवीत में अपने शरीर के पास ही रखता हूं। अब आपके पास कोई ऐसा चीज है, या पल्लू इत्यादि में बांध करके अपने शरीर में रख लीजिए और फिर बाद में उसको अच्छे से धोधा करके फिर पहन लीजिए, तो ये एक विकल्प है। यज्ञोपवीत में बांधना मेरे पास विकल्प है, अब आपके पास जो विकल्प है, पल्लू इत्यादि में या कहीं कपड़े में साफ बांध करके रख लीजिए। उसको लेकर जाना, जैसे शौचालय की सफाई कर रहे हैं उसमें लेकर के जाना बहुत उचित नहीं लगता, ये प्रतीत नहीं होता है कि बहुत उचित है ये। इस पर आप जरूर विचार कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं हाजिर हुआ था। प्रश्न जरूर कम लिया था, लेकिन वो सारे सॉलिड प्रश्न थे जिनका मुझे जवाब देना था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। आशा करता हूं आनंद आया होगा, तो पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।